हेलो बच्चों, क्या हाल है। आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण समास के बारे में। आज समास की फुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे। इसके भेद क्या है, इसके उदाहरण क्या है। तो आज का टॉपिक है हमारा समास। तो सबसे पहले जानेंगे कि समास होता क्या है, समास की परिभाषा क्या है, समास में भेद कितने हैं, उस भेद के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले टाइटल दो, समास। तो सबसे पहले टाइटल देंगे हम। समास टाइटल दिया हमने और इसकी परिभाषा लिखेंगे। समास की परिभाषा हो गई, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया या छोटा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। सिंपल परिभाषा हमने नोट डाउन कर लिया। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया बन रहा है और छोटा बन रहा है, या तो नया शब्द बनेगा या छोटा शब्द बनेगा, तो वो बन जाएगा हमारा समास। अब कुछ उदाहरण देकर समझ जाते हैं कि समास के भेद क्या है और समास में कौन सा नया शब्द बन रहा है, कौन सा छोटा शब्द बन रहा है। अब बात करेंगे उदाहरण के बारे में। कोई समस्त पद ले लेते हैं, जैसे मान लो कि एक समस्त पद हमने ले लिया वनवास। ये दो या दो से अधिक शब्द है इसमें। इसका अर्थ या विग्रह, मतलब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन में वास। भेद में मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा हूं क्योंकि इसको भेद को आगे पढ़ेंगे कि वनवास में कौन सा भेद है। जैसे मान लो कि राजा रंग, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, राजा और रा। ठीक है, यहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया, भेद बाद में पढ़ेंगे। दूसरा गंगा जल, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, गंगा का जल। भेद में प्रश्नवाचक चिन्ह। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, राजपुरुष, मतलब कि राजा का पुरुष। यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह। भेद में प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए दिया हुआ है ताकि हम लोग इसके भेद बाद में पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। समस्त पद हमने ले लिया वनवास। चार उदाहरण हमने देखा। वनवास, अगर इसका अर्थ या विग्रह करते हैं तो वन में वास बनता है। राजा रानी, मतलब कि राजा भी है और रानी भी है। गंगा जल, गंगा का जल, और राजपुरुष, राजा का पुरुष। ये समस्त पद है, अर्थ विग्रह है और भेद अभी हम पढ़ेंगे। इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अभी अब पढ़ेंगे भेद क्या क्या है समास के। अब बात करेंगे समास के भेद क्या क्या है। तो अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्विंदु और बहुब्रीहि। तत्पुरुष में दो आते हैं, द्विगु और कर्मधारय, वो आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अवयवी भाव, जिस वाक्य में प्रथम पद प्रधान हो। पद का मतलब शब्द होता है, जिसका प्रथम पद शब्द प्रधान हो, जिसका दूसरा पद या शब्द प्रधान हो, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता, बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसको परिभाषा नोट डाउन कर लो। उदाहरण के साथ समझेंगे कि कैसे अवयवी भाव है, तत्पुरुष कैसे है, द्विंदु कैसे है, बहुब्रीहि कैसे है। सबसे पहले तत्पुरुष में दो और आते हैं, द्विगु और कर्मधारय। इसके स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। तत्पुरुष में आपके दो समास आते हैं, द्विगु और कर्मधार।
कुछ उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लो कि राजपुरुष, ठीक है, इसमें राज का मतलब राजा और पुरुष आदमी। एक वाक्य लेते हैं, जैसे राजपुरुष कल आए थे। इस वाक्य में ध्यान देना, पुरुष ये दूसरा पद प्रधान है। जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, क्या होता है? तत्पुरुष। ठीक है, राजपुरुष कहलाए थे, पुरुष यहां पर प्रधान शब्द है, ये दूसरा पद प्रधान हो गया हमारा। एक और एग्जांपल लेते हैं, राजा रानी कल आए थे। इसमें ध्यान देना, इस वाक्य में दोनों पद प्रधान हैं, राजा और रानी। राजा भी एक अलग है, रानी भी अलग है, तो यहां पर क्या है? दोनों पद प्रधान है। और दोनों पद प्रधान होता है तो क्या बनता है? द्वंद्व समास। ठीक है, अब यहां पर इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। अभी द्वंद्व समास का उदाहरण देखा हमने, द्वंद्व समास से ये स्टार्ट करते हैं। इसकी परिभाषा ऑलरेडी हम जानते हैं, जिसका दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास में आता है। इसकी एक ट्रिक भी है इसको पहचानने का, कि किसी वाक्य में अगर और या ये आए तो उसको समझ लेना द्वंद्व समास है। क्या करने पर? अर्थ विग्रह करने पर। ठीक है, द्वंद्व समास, उसमें दोनों पद प्रधान आएंगे। ट्रिक में ये दो वर्ड रहने चाहिए, तो वो समझ लेना कि द्वंद्व समास का उदाहरण है वो। जैसे मान लो कि भाई बहन, इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? भाई और बहन। ठीक है, दूसरा लव कुश, लव या कुश। समझ में आ रहा है? जिसका दोनों पद प्रधान हो, भाई बहन, भाई और बहन, लव कुश, लव और कुश। एक और उदाहरण ले लो, थोड़ा बहुत। अब इसमें या आएगा या और आएगा, या तो थोड़ा होगा या बहुत होगा। यहां पर और देखना और यहां पर या देखना, इन दोनों की वजह से पता चलेगा ये द्वंद्व समास है। एक वाक्य देकर समझते हैं इसको और अच्छे तरीके से। पहले ये नोट डाउन कर लो, द्वंद्व समास के उदाहरण और या विग्रह करने पर आने चाहिए। जैसे मान लो एक एग्जांपल देखते हैं, किसी सब्जी में थोड़ा या बहुत नमक डाल दो। थोड़ा और बहुत नमक डाल दो। इन दोनों वाक्य में कौन सा वाक्य सही है? या तो थोड़ा डालेंगे या फिर बहुत ज्यादा डालेंगे। दोनों तो नहीं डाल सकते ना। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर दोनों आ रहा है, थोड़ा भी आ रहा है, बहुत भी आ रहा है, तो ये गलत है। अच्छा, द्वंद्व समास देख लिया हमने, कौन सा वाक्य सही है, कौन सा गलत है। थोड़ा या बहुत,
या तो थोड़ा होगा या पर बहुत ज़्यादा होगा। थोड़ा और बहुत तो नहीं हो सकता, थोड़ा भी होगा और बहुत भी होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये वाक्य थोड़ा या बहुत नमक डाल दो, ये वाक्य सही है। तो ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। कुछ अन्य उदाहरण भी कर लेते हैं, उससे और क्लैरिटी हो जाएगी हमारी द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास के कुछ अन्य उदाहरण देख ले रहे हैं, जैसे अन जल, तो इसका क्या हुआ विग्रह, अन और जल। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। दिन रात, दिन और रात। शीतातप, शीत या आतप। काला गोरा, काला और गोरा। दाल रोटी, दाल और रोटी। यशाप्यश, यश या अपयश। तो ये द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करेंगे बहुव्रीहि समास के बारे में। हमारा क्या था चौथा नंबर पे, बहुव्रीहि समास। इसके एग्जाम्पल क्या मैंने लिखाया था बहुव्रीहि समास का, देखो ऊपर नोट्स में लिखा होगा। बहुव्रीहि समास में जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, वाक्य में कोई पद प्रधान नहीं होगा बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होगा। ठीक है, कोई वाक्य दिया हुआ उसमें कोई भी पद या शब्द प्रधान नहीं होगा, कोई तीसरा पद प्रधान होगा। जैसे कोई एग्जांपल देख लेते हैं, समस्त पद है, विग्रह कर लिया। जैसे मान लो कि दशानन है, दशानन का मतलब क्या हुआ, 10 सिर वाला। और 10 सिर वाला को किसे कहते हैं, 10 सिर वाले को राव। तो ये क्या हो गया, कोई तीसरा शब्द निकल करके आ गया। शब्द दिया हुआ था हमारा दशानन, इसका विग्रह किया तो 10 सिर वाला आ गया, लेकिन ये वाक्य में नहीं दिया हुआ था, कोई तीसरा अर्थ इसका निकल के आ गया रावण। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। ठीक है, कुछ डाउट है? अच्छा, बहुव्रीहि समास को पहचानने का कुछ ट्रिक भी है। उस वाक्य में जिसकी जो वाला ये दिखाई देंगे तो वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। जैसे मान लो कि महावीर, महान है वीर जो, किनको बोला गया है महान है वीर जो, बताना एक बार। हनुमान जी। ठीक है, यहां पर जो आ गया और जो जैसे आया तो ये किसका हो गया, बहुव्रीहि समास। कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लो। कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब 4 है भुजाएं जिसकी, किसको कहा गया है, विष्णु जी को। कुछ नया तीसरा पद निकल के आ गया तो ये क्या हो गया, बहुव्रीहि का समास, बहुव्रीहि समास आ गया। फिर है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण है जिसमें वाक्य में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, उस वाक्य से कोई तीसरा पद निकल कर आएगा और वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। कुछ उदाहरण मैंने नोट डाउन कर दिया है, इसको आपने खुद से ट्राई करना है। जैसे मान लो गजानन है, गज है आनंद जिसका, गणेश जी को बोला गया है। त्रिनेत्र, लंबोदर, पीताम्बर, चक्रधर, वीणापानी, श्वेतांबर, त्रिलोचन, चतुरानन और षडानन।
ये 10 उदाहरण है, 10 उदाहरण को खुद से ट्राई करना है। मैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में इसकी उत्तर आपको बता दूंगा, इसके उत्तर, इसके आंसर क्या है। तब तक के लिए आप खुद से ट्राई करो 10 उदाहरण को, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अब कारक जान लेते हैं, कारक और विभक्ति चिन्ह। ठीक है, जैसे मान लो कि कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना। अब यहाँ पर कर्म से भी है और अपदान से भी है, तो यहाँ पर सिर्फ से है, लेकिन इस वाक्य में अलग होने जैसा कुछ दिखेगा आपको। वाक्य से कुछ शब्द अलग हो रहे हैं, या फिर वाक्य ऐसा दिया हुआ है जिसमें अलग होने की प्रविष्टि दिखाई दे रही है। संबंध जिसमें का, के, की आएगा, अधिकरण जिसमें में, पर आएगा, और संबोधन हे, अरे जैसे शब्द दिखाई देंगे। तो इस 8 कारक में कर्ता और संबोधन को छोड़कर कर्म और अधिकरण तक तत्पुरुष समास में आता है। कर्ता को छोड़कर और नीचे संबोधन को छोड़कर जो हमारा कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण, ये सारे हमारे आते हैं तत्पुरुष समास में। अभी इसके उदाहरण देके समझेंगे कैसे आते हैं या कैसे समझेंगे। ठीक है, कारक हमारे हैं 8, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपदान से, यहाँ पर भी कर्म से है, यहाँ पर भी अपदान से है। अपदान से वाले में अलग होने जैसी प्रवृत्ति दिखाई देगी। संबंध का, के, की, अधिकरण में या पर, संबोधन हे, अरे। ऊपर वाले फर्स्ट कर्ता को छोड़कर, नीचे वाले लास्ट संबोधन को छोड़कर, बीच का 2 से लेकर 7 तक हमारे तत्पुरुष समास में आते हैं। मतलब कि क्रम तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास आएंगे। इसको नोट डाउन भी कर लेते हैं। ऊपर वाला कर्ता हटा देते हैं, विभक्ति चिन्ह को हटा देते हैं, और नीचे वाला संबोधन हटा देते हैं, और ये सारे हमारे आ जाएंगे तत्पुरुष समास में। अब इसके कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। कर्म तत्पुरुष समास कैसे आएगा, करण तत्पुरुष समास कैसे आएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास कैसे आएगा, अपदान तत्पुरुष समास कैसे आएगा, संबंध तत्पुरुष समास कैसे आएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास कैसे आएगा। ये 6 कारक हैं और ये तत्पुरुष समास में आते हैं। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। अच्छा, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारा जन प्रिय है, तो जन को जो प्रिय है, विग्रह करने पर ये आ गया, ये है ना, जन प्रिय मतलब जन को, जनता को जो प्रिय है। युद्ध भूमि मतलब युद्ध के लिए भूमि चाहिए। ऋण युक्त मतलब कोई आदमी ऋण में है, वो मुक्त होना चाहता है, तो ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्ति चाहिए उसको, कर्ज से मुक्ति चाहिए। धनहीन जिसके पास धन नहीं है, मतलब कि धन से हीन है। ठीक है, अब यहां पर से जो है ये अलग होने वाली प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, मतलब कि ऋण से मुक्त होना चाहता है, ऋण से अलग होना चाहता है। तो ये साफ तौर पे क्या आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा ऋण से मुक्त? अपदान आ जाएगा। यहां पर अपदान से था ना, अपदान से अलग होना मतलब उसमें से अलग होने जैसी प्रवृत्ति दिखाई देना। तो ये दोनों अपदान आ गया, ऋण से मुक्ति हो गई, धन से हीन है, धन है नहीं इसके पास। अब के लिए किस में आया था और को किसके में आया था? कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म तत्पुरुष समास हो गया। युद्ध के देख लिया हमने उदाहरण। जैसे मान लो जन को प्रिय, तो को आ गया कर्ता ने कर्म को,
युद्ध के लिए आ गया, संप्रदान के लिए आता था तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। तो ये हमारे कुछ ट्रिक है जिससे हम तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं। कारक और व्यक्ति चिन्ह हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं हमारा द्विगु समास में, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आपने। नेक्स्ट आते हैं, कुछ उदाहरण कर लेते हैं कारक और व्यक्ति के। जैसे स्वर्ग प्राप्त है, क्या हो जाएगा इसका? स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तो ये कौन सा समास जाएगा? क्या हो जाएगा बताना, इस सब उदाहरण को बताना आपने, नोट डाउन कर लो। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, को किस में आता है? कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष समास है वो। देशभक्ति, गुण रहित, जन्मांध, राजसभा, चंद्रोग, आत्मनिर्भर, कविराज। ये कुछ उदाहरण है और आपने इनके उत्तर बनाने हैं। नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। अच्छा, द्विगु तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दो आते थे ना, कर्मधारय और द्विगु। तो तत्पुरुष समास का द्विगु है। द्वि मतलब क्या होता है? दो। और इसको पहचानने का है जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो, मतलब कि संख्या हो उसके प्रथम शब्द में। जैसे मान लो तिरंगा, 3 रंगों का समारोह। ये 3 क्या आ गया? संख्या आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? द्विगु तत्पुरुष समास। ठीक है। दूसरा, चौराहा, 4 राहों का समूह। 4 आ गया, यहां पर क्या हो जाएगा? संख्यावाची आ रहा है, संख्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो संख्या जैसे ही आएगी तो द्विगु तत्पुरुष समास समझ जाएंगे। द्विगु मतलब 2 ट्रिक जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो, मतलब जिस विग्रह करने पर जिस वाक्य का प्रथम पद संख्या में आ रहा हो वो द्विगु तत्पुरुष समास में आता है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ उदाहरण भी समझेंगे। हमने द्विगु तत्पुरुष समास का जिसमें प्रथम पद संख्यावाची आना चाहिए। 9 रात, 9 राहों का समूह, 9 रातों का समाहार। सॉरी ठीक है। सत्सई, 700 का समाहार। 2 राहों का समाहार। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। तो ये जिसमें संख्या रिप्रेजेंट होता हो वो द्विगु तत्पुरुष समास में आएंगे। अब बात करें कर्मधारय तत्पुरुष समास के बारे में। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। ध्यान रखना, कर्मधारय तत्पुरुष समास में पहला पद जो विशेषण होगा, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषण, और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसको याद करने का जो ट्रिक है, उस वाक्य में है जो, के समान या रूपी, इस तरह के शब्द यूज किए होंगे, उपयोग किए होंगे। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, जो शब्द आ गया कर्मधारय समास कहलाएगा। शूरवीर, शूरों के समान वीर, के शब्द आ गया कर्मधारय तत्पुरुष समास में आ जाएगा। गुरुदेव, इसकी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसकी आंसर क्या होगी गुरुदेव की। अब आते हैं हमारा जो समास का भेद का प्रथम प्रकार था अवयवी भाव। इसमें ना हमेशा पहला पद ही प्रधान होता है। ध्यान रखना, बताया था अवयवी भाव में प्रथम पद ही प्रधान होगा। ट्रिक जो याद करने का अवयवी भाव का, प्रथम पद अवयव या उपसर्ग होगा। किसी वाक्य में प्रथम पद अवयव या उपसर्ग होगा। अगर जिसको अवयव या उपसर्ग समझ में नहीं आता है उसको मैं अलग से अवयव या उपसर्ग समझा दूंगा। समस्त पद और विग्रह देख लेते हैं कुछ उदाहरण। यथा विधि, विधि के अनुसार। आ सेतु, सेतु तक। घर घर मतलब प्रत्येक घर। यहां पर देखना कि अवयव या उपसर्ग उपयोग में किए गए हैं, तो अवयवी भाव के उदाहरण में पहला पद प्रधान होगा। ट्रिक में याद करने के लिए पहला पद अवयव या उपसर्ग होगा। कुछ उदाहरण हमने देख लिया है, तो समास की परिभाषा हो गई, समास के प्रकार हो गए, सबके अलग अलग उदाहरण देख लिए हमने।
फिर भी अगर कोई टॉपिक पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।